राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12th, ध्यान सुनिएगा, क्लास 12th इंग्लिश बुक यानी फर्स्ट बुक, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट बुक का नाम क्या है? फ्लेमिंगो। ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट बुक का नाम क्या है? फ्लेमिंगो। यानी फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, ध्यान सुनिएगा, फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो द लास्ट लेसन। ध्यान सुनिएगा, फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी द लास्ट लेसन चैप्टर का इम्पोर्टेंट 50+ MCQ जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज बताऊंगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। यानी आपसे कहा जा रहा कि द लास्ट लेसन, ये जो कहानी है यानी अंतिम पाठ, ये जो कहानी है उसके ऑथर यानी जो लेखक वो कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फोंस डुडेट। इन्हीं का बचपन का नाम क्या था? आप ये भी याद रखिएगा, फ्रेंच। ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं का बचपन के नाम फ्रेंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रशियन वार। क्वेश्चंस कहा जा रहा कि ये जो युद्ध हुआ था फ्रैंको प्रशियन वार यानी 1870 से लेकर 71 के बीच में जो युद्ध हुआ था यानी फ्रैंको प्रशियन वार, इस युद्ध में कौन देश हार जाता है? क्वेश्चंस आपसे ही पूछा जा रहा कि फ्रैंको प्रशियन वार जो 1870 से 1871 के बीच में चला, इस युद्ध में यानी इस वार में कौन देश हार जाता है? तो उत्तर आपका सही होगा फ्रांस। यानी फ्रांस जो है वो हार जाता है और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास, ध्यान सुनिएगा, अल्सास और लोरेन, इसे कब्जा कर ली जाती है। अल्सास और लोरेन फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, इसे कब्जा कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। ध्यान से सुनेगा, यानी ये जो लास्ट लेसन, ये यानी अंतिम पाठ, ये जो है वो सिग्निफाई यानी क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? यानी इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है द लास्ट लेसन के बारे में? तो याद रखिएगा, उत्तर क्या होगा? चेंज इन लाइफ। यानी कहानी पढ़ने से हमें पता चला कि द लास्ट लेसन में यानी फ्रांस के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके जीवन पर प्रभाव जो है वो पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जीवन जो है वो बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हेमेल। यानी शिक्षक एम हेमेल के द्वारा कौन सा भाषा जो है वो पढ़ाई जाती है? तो उत्तर क्या होगा? फ्रेंच भाषा। ध्यान से सुनिएगा, आंसर क्या होगा? फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, वाई वाज फ्रेंच रेलुकेंट टू गो टू स्कूल। यानी जो फ्रेंच है वो रेलुकेंट यानी इच्छा अपना नहीं जताता है, क्या करने के लिए? स्कूल जाने के लिए। आखिर फ्रेंच को उस दिन स्कूल जाने का इच्छा जो है वो क्यों नहीं था? रेलुकेंट मतलब कह सकते हैं इच्छा न होना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। यानी जो फ्रेंच है जिसके इस स्टोरी का ऑथर वही है, उन्होंने जो टीचर के द्वारा पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करने को कहा गया था, बट फ्रेंच जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। यानी उस दिन विद्यालय में फ्रेंच को क्या तैयार करके आना था? तो यहां पर ध्यान से सुनेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पार्टिसिपल। ध्यान सुनेगा, पार्टिसिपल। अब यहां पर देखिए ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा, बट हम आगे करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यानी जो टीचर एम हेमेल जो है वो फ्रेंच को पार्टिसिपल्स जो है वो तैयार करके स्कूल आने को कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, देखिए यहां पर ऑप्शन भी आप देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। देखिए सबसे पहले बुलेटिन बोर्ड यानी हिंदी क्या होता है? सूचना पट। ध्यान सुनिएगा, हिंदी क्या होता है? सूचना पट। अब कहा जा रहा कि इन फ्रंट, इन फ्रंट मतलब के सामने, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने वहां पर क्या था? तो ध्यान सुनिएगा, क्राउड, यानी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हु वाज एम हेमेल। ध्यान सुनिएगा, हु वाज एम हेमेल। यानी इस कहानी में यानी द लास्ट लेसन, सुनिएगा, द लास्ट लेसन यानी द लास्ट लेसन कहानी में एम हेमेल नाम के जो व्यक्ति हैं वो कौन थे? तो सही आंसर होगा लैंग्वेज टीचर, यानी वह एक भाषा के शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन। देखिए थीम का मतलब भूमिका कह सकते हैं।
ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, थीम का मतलब भूमिका आप कह सकते हैं। यानी द लास्ट लेसन, ये जो कहानी है, इस कहानी में हमें किस चीज के बारे में बात की गई है, यानी इस कहानी में हमें कौन सा बात जो है, कौन सी जिक्र जो है वो इन 4 ऑप्शन में किया गया है, यानी इसकी भूमिका क्या है। तो ध्यान सुनिएगा, लव फॉर वंस ऑन मदर टंग, यानी इस चैप्टर की जो थीम यानी मेन भूमिका जो है वो ये है कि हमें अपने मातृभाषा से लव करनी चाहिए, हमें इसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए, हमें इसे गार्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एम हैमेल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंड्स अबाउट, यानी जो शिक्षक एम हैमेल थे वो फ्रेंड्स यानी ऑथर से कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले थे, तो पार्टिसिपल। ध्यान से सुनिएगा कि जो शिक्षक एम हैमेल है वो स्टूडेंट यानी फ्रेंड्स से वो कौन से क्वेश्चन पूछने वाले थे, तो पार्टिसिपल से रिलेटेड। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हु डिड स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कहा जा रहा कि उस सुबह को स्कूल के लिए कौन ज्यादा लेट हो जाता है, यानी कौन देर हो जाता है, यानी उस दिन स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा देर कौन हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन होते हैं, तो फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट डिड फ्रेंड्स सी व्हेन ही पास द टाउन हॉल, ध्यान सुनिएगा, व्हाट डिड फ्रेंड्स सी व्हेन ही पास द टाउन हॉल, यानी जब फ्रेंड्स टाउन हॉल के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा। ध्यान सुनिएगा कि जब फ्रेंड्स टाउन हॉल के पास गुजरते हैं, पहुंचते हैं, तो उन्होंने क्या देखा, तो याद रखिएगा बुलेटिन बोर्ड। क्या देखा, बुलेटिन, ध्यान सुनिएगा, बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट। ध्यान सुनिएगा, सूचना पट क्या होगा, सूचना पट। तो यहाँ पर ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बुलेटिन बोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मोमेंट व्हाट लिटिल फ्रेंड्स थॉट, यानी कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या सोचा, तो याद रखिएगा बंक द स्कूल, यानी स्किप द स्कूल। आप स्किप भी बोल सकते हैं, बंक के जगह पे आप स्किप भी बोल सकते हैं, यानी आज स्कूल गायब हो जाने को उन्होंने सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि फॉर हाउ लॉन्ग ऑल द बैड न्यूज कमिंग फ्रॉम दैट बुलेटिन बोर्ड, यानी उस सूचना पट से, ध्यान सुनिएगा, उस सूचना पट से लगभग कितने सालों से जितने भी खराब समाचार होते थे वो वहां पर आते थे, तो लगभग 2 सालों से। ध्यान सुनिएगा, लगभग 2 सालों से। आगे ध्यान सुनिएगा कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन दैट बुलेटिन बोर्ड, यानी उस सूचना पट में आखिर किस तरह के जो न्यूज होते थे वो लिखा हुआ रहता था, जो कि पिछले 2 सालों से आ रहे थे। तो लोस्ट बैटल्स, यानी हमने युद्ध हार गया, ये लिखा हुआ रहता था। द ड्राफ्ट, यानी दस्तावेज उससे रिलेटेड, या फिर द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स थे उन्हें जो ऑर्डर दी जाती थी वो लिखा हुआ रहता था। तो ये आप पढ़े होंगे, तो इसमें ये ऑप्शन 3 जो है वो तीनों का तीनों उस बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ रहता था, जिसकी वजह से आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इन तीनों हो जाएंगे, जितने भी लिखे हुए हैं वो सब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ, यानी इस कहानी में जो ब्लैक स्मिथ है यानी जो लोहार है उसका नेम यानी उसका नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा वाचर। क्या था, वाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि अल्फोज डुडेट बिलोंग्स टू, ध्यान से सुनिएगा, अल्फोज डुडेट बिलोंग्स टू यानी कहां के रहने वाले, यानी कहां से बिलोंग करते थे, कहां के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। आप इस क्वेश्चंस को वीवीआई कीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फ्रेंच टीचर, यानी जो फ्रेंच है यानी जो ऑथर है जिनका बचपन का नाम फ्रेंच था, उनके जो शिक्षक हैं उनका नाम क्या था। ध्यान सुनिएगा, जो फ्रेंच हैं उनके शिक्षक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा एम हैमेल। उनके शिक्षक का नाम क्या था, एम हैमेल, जो कहाँ के रहने वाले थे, तो अल्सास। ध्यान सुनिएगा, जिला का नाम पूछा जाए तो दोनों अल्सास के रहने वाले थे। याद रखिएगा, जिला पूछा जाए अल्सास, और अगर देश की बात किया जाए तो उन लोग फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के, तो फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा एम हैमेल शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड फ्रेंच, ध्यान सुनिएगा, सी ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, देखिए
ओपन फील्ड्स का मतलब हो जाएगा खुला मैदान, और ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास करना, और सी मतलब देखना, यानी जो लिटिल फ्रेंड्स है, यानी ऑथर जो है वो किन्हें खुले मैदान में अभ्यास करते हुए देखे थे। तो याद कीजिए किन्हें देखे थे, तो प्रशियन के जो सोल्जर्स यानी प्रशिया के जो सैनिक थे वो खुले मैदान पर अभ्यास कर रहे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि हु सेड, ध्यान सुनिएगा, हु सेड का मतलब है किसने कहा, ध्यान सुनिएगा, किसने कहा डोंट गो सो फास्ट, यानी तुम तेजी से मत चलो। बब यानी प्यारा से बच्चे को कहा जाता है। यानी इस कहानी में ध्यान सुनिएगा, द लास्ट लेसन कहानी में, ध्यान सुनिएगा, द लास्ट लेसन कहानी में ये जो शब्द है किसने कहा कि बच्चे तुम तेज मत चलो, बच्चे तुम तेज मत चलो, किसने कहा, तो वाचर, ध्यान सुनिए, किसने कहा, वाचर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए, यानी अक्सर, ध्यान सुनिएगा, अक्सर प्राय जब भी स्कूल बिगेन यानी शुरुआत होता था तो वहां पर क्या होता था, तो ध्यान सुनिएगा, ग्रेट बसल, यानी बहुत ही ज्यादा शोरगुल, क्या होता था, तो बहुत ही ज्यादा शोरगुल होता था, जो गलियों तक, जो सड़कों तक जिसे सुना जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, विच कलर कोट एम हैमेल वियरिंग इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में जो एम हैमेल यानी जो शिक्षक है वो वियरिंग यानी पहने हुए थे कौन से रंग का कोट, ध्यान सुनिएगा, कोट जो है वो कौन से रंग के जो शिक्षक एम हैमेल है वो पहने हुए थे, तो ग्रीन कलर, ध्यान सुनिएगा, कौन से कलर, ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कलर कैप एम हैमेल वियरिंग इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में जो एम हैमेल है वो कौन से कलर के कैप पहने हुए थे, ध्यान सुनिएगा, कौन से कलर के कैप पहने हुए थे, किनकी बात, एम हैमेल। एम हैमेल कौन है, शिक्षक, लैंग्वेज टीचर है, कौन से कलर के, तो ब्लैक कलर के, याद रखिएगा कौन से कलर, ब्लैक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रशियन रूलर, यानी प्रशिया के अधीन जो है वो कौन सा जो जिला है वो आ गया था, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन का ये हुआ कि प्रशियन रूलर के कौन से जिला जो है वो अधीन हो गया था, कौन से जिला जो है गुलाम बन गया था। तो याद कीजिए, ए फॉर अल्सास और एल फॉर लोरेन, अल्सास और लोरेन। यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिएगा, अल्सास एंड लोरेन, अल्सास एंड लोरेन। स्पेलिंग याद रखेगा, आप कुछ याद रखे या न रहे, लेकिन स्पेलिंग जो है आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन स्कूल्स, यानी कहां से, ध्यान सुनिए, कहां से ऑर्डर यानी आदेश आया कि आज के बाद सिर्फ जर्मन लैंग्वेज जो है स्कूल में पढ़ाई जाएगी, ध्यान सुनिएगा, फ्रॉम वेयर डिड ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, भी आप यहां पे लिख सकते हैं जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल, ध्यान सुनिएगा, लैंग्वेज आप कर भी सकते हैं, यानी जर्मन भाषा में सिर्फ पढ़ाई जाएगी, ये स्कूल में जितने भी अल्सास और लोरेन के हैं। ये जो आदेश है ये आदेश कहां से आया, याद कीजिए, आदेश बर्लिन से आया, कहां से, बर्लिन से। क्या आदेश आए कि आज के बाद जितने भी अल्सास और लोरेन के स्कूल हैं सारे स्कूल में जर्मन भाषा जो है पढ़ाए जाएंगे, और जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए नए जो मास्टर हैं यानी नए जो शिक्षक हैं वो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड कम टू स्कूल विथ एन ओल्ड प्राइमर, ध्यान सुनिएगा, ओल्ड प्राइमर मतलब एक बेसिक फ्रेंच भाषा सीखने वाली पुस्तक होती है। आखिर ये जो किताब है इस कहानी में स्कूल कौन लेकर आया था, यानी ओल्ड प्राइमर, ये जो किताब है ये किताब स्कूल कौन लेकर आया था, तो हॉजर, ध्यान सुनिएगा, कौन, हॉजर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द बर्ड विच इज मेंशन इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में, ध्यान सुनिएगा, इस कहानी में जिक्र किया गया है एक पक्षी के बारे में, आखिर उस पक्षी का नाम क्या है, ध्यान सुनिएगा, द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन कहानी में आखिर कौन से पक्षी के बारे में जिक्र की गई है, तो पिजन यानी कबूतर के बारे में जिक्र किया गया है, ध्यान सुनिएगा, कबूतर के बारे में जिक्र की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि राइट द नेम ऑफ द रिवर विच इज मेंशन इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में कौन से नदी के बारे में बात की गई है, कौन से नदी के बारे में जिक्र की गई है, तो शार नदी, ध्यान सुनिएगा, शार नदी। क्या याद रखेंगे, शार नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि इस, ध्यान सुनेगा, राइट द नेम ऑफ द ट्री, ध्यान सुनेगा, विच इज मेंशन इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में कौन से पेड़ के बारे में बात की गई है। ध्यान सुनेगा, इस कहानी में कौन से पेड़ के बारे में बात की गई है, वालनट यानी अखरोट का पेड़। अगर क्रीपर्स यानी लता की बात की जाती तो होप वाइन, ध्यान सुनेगा, क्रीपर्स यानी लता की बात की जाती तो होप वाइन। जैसे क्रीपर्स का मतलब लता, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो नेनुआ झिंगी का लर होता है ना, लरंग, जिसे हम गांव देहात में कहते हैं, गांव में कहते हैं लरंग, तो इंग्लिश में क्रीपर्स कहा जाता है। आखिर इस कहानी में कौन से क्रीपर्स के बारे में बात की गई है, तो होपवाइन नाम के लर है, लरंग जिसे हम कहते हैं, लता जिसे कहते हैं, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हैमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, यानी एम हैमेल यानी जो शिक्षक है वो लाते हैं स्कूल के बच्चों के लिए अंतिम दिन, यानी जब अंतिम क्लास एम हैमेल ले रहे थे उस दिन, तो उस दिन बच्चों के लिए क्या लेकर आए, तो न्यू कॉपीज और नोटबुक्स। ध्यान सुनिएगा, या तो न्यू कॉपीज भी आप कह सकते हैं या फिर नोटबुक्स भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा कि ये जो न्यू नोटबुक्स थे उसमें बड़े बड़े गोल गोल अक्षर में अल्सास फ्रांस फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास फ्रांस जो है वो लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट रीड फ्रॉम द नेक्स्ट डे इन द स्कूल्स, यानी विद्यालय में, ध्यान सुनेगा, यानी विद्यालय में अगले दिन से बच्चों को कौन से भाषा में पढ़ाई जाएगी, तो जर्मन भाषा में। कौन से भाषा में पढ़ाई जाएगी, तो जर्मन भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सी भाषा, जर्मन भाषा। जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए नए शिक्षक आएंगे, ध्यान सुनिएगा, नए शिक्षक जो हैं वो जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए आएंगे। और एम हैमेल को, यानी जो एम हैमेल फ्रेंच भाषा जो पढ़ाते थे, उन्हें उस स्कूल को छोड़कर अगले दिन जाना था। स्कूल तो छोड़ दीजिए, देश को ही छोड़कर जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द इमेज ऑफ एम हैमेल among in his students initially, यानी जो शिक्षक एम हैमेल है वो बच्चों के सामने उनका छवि जो है वो क्या था, कैसा छवि था, तो ध्यान से सुनेगा, ए स्ट्रिक्ट टीचर, यानी वो बहुत ही ज्यादा सख्त टीचर थे जिनके वजह से बच्चे उनसे डरा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे, यानी उस दिन जो फ्रेंच है उसने क्या देखा, क्या गौर किया, यानी उसे उस दिन स्कूल में क्या अजीब लगा, तो याद कीजिए क्वाइटनेस इन द स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अब यहां पर ध्यान से सुनेगा, अक्सर स्कूल स्टार्ट होता था, ध्यान सुनेगा, अक्सर स्कूल स्टार्ट होता था तो शोरगुल, अब ये शोरगुल इतना होता था कि आप सड़क तक, आप गली तक इस शोरगुल को सुन सकते थे। लेकिन उस दिन जो है वो एकदम स्कूल शांत था, एक भी शोरगुल, एक भी आवाज जो है वो नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज संडे मॉर्निंग का दिन है जो स्कूल एकदम शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाई वाज फ्रेंच शॉक्ड टू सी एम हैमेल, यानी जो फ्रेंच है वो एम हैमेल को आखिर क्या देखकर शॉक्ड हो जाता है, तो ध्यान सुनिएगा, बिकॉज ऑफ हिज ड्रेस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि एम हैमेल जो है वो उस दिन ग्रीन कलर का कोट और ब्लैक कलर का कैप पहने हुए थे और फ्रिल शर्ट पहने हुए थे। लेकिन ध्यान सुनिएगा, इस तरह के कपड़े वो तब पहनते थे जब स्कूल में या तो कोई जांच वोच करने के लिए आता, इंस्पेक्शंस करने के लिए आता, ध्यान सुनिएगा, इंस्पेक्शंस करने के लिए कोई आता, या फिर जब स्कूल में बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना होता तब इस तरह के कपड़े पहनकर जाया करते थे। बट आज जो है वैसा कुछ भी नहीं था, बस यही चीज जो है वो ऑथर जब देखते हैं तो उन्हें शॉक यानी झटका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि whom did एम हैमेल blame for not sending the students टू ए स्कूल, यानी एम हैमेल यानी जो शिक्षक है वो किन्हें ब्लेम करते हैं, यानी किन्हें दोषी ठहराते हैं, जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी उन बच्चे के जो पेरेंट्स यानी माता पिता है, शिक्षक उन्हें ब्लेम करते हैं जिसकी वजह से उन लोग स्कूल जो है वो नहीं भेजते हैं। लेकिन बाद में ध्यान सुनेगा, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो इसमें बताया भी गया है कि सिर्फ पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करते हैं, यानी पेरेंट्स को सिर्फ दोषी नहीं ठहराते हैं, दोषी जो है खुद स्टूडेंट को भी ठहराते हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स को और अपने भी, यानी
पेरेंट्स को कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो मदर टंग है यानी मातृभाषा जो है वो भी नहीं अच्छे से सीख पाए। फिर दोषी जो है खुद को भी ठहराते हैं, खुद को इसलिए कि जब उन्हें मछली पकड़ने को जाना होता तो स्कूल छुट्टी कर देते, या फिर जब बच्चे पढ़ने आते तो उनके बगीचे में, उनके गार्डन में जो पेड़ पौधा था उस पेड़ पौधा में पानी पटाने को कह देते, जिसके वजह से बच्चे जो है वो खुद की मातृभाषा जो है वो सही से सीख नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन, यानी इस कहानी में जो पेरेंट्स है यानी गार्जियन जो है वो बच्चों को कहां भेजते हैं, तो फार्म्स में एंड मिल्स में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू द फार्म्स एंड मिल्स, यानी जो पेरेंट्स है यानी माता पिता जो है वो अपने बच्चों को मिल्स में, कारखाने में, मिल्स में हो गया या फिर जो खेत खलियान फर्म हो गया, आखिर वहां पर बच्चों को क्यों भेजते हैं, टू अर्न मनी, यानी कुछ पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। वाई वाज फ्रेंच, ध्यान सुनिएगा, वाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, यानी जो फ्रेंच है उन्हें पछतावा कह सकते हैं आप, और फिर जो सैड यानी उदासी जो है वो क्यों महसूस करते हैं, क्यों फील करते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। क्यों? क्योंकि अब वो खुद की मातृभाषा जो है वो सही से नहीं सीख पाए, यानी ना तो अपनी मातृभाषा को पढ़ सकते थे, मातृभाषा में लिख सकते थे, ना ही सही से बोल सकते थे, और उन्हें आज के बाद उनकी मातृभाषा को छोड़कर जाना था, उन्हें मातृभाषा खुद का जो है नहीं पढ़ना था, जिसके वजह से उन्हें पछतावा होता है, उन्हें सैड लगता है, यानी दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हेन पीपल आर इनस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हेमेल, यानी एम हेमेल के अनुसार जब इंसान यानी जब गुलाम बन जाएंगे तो ऐसा क्या है जो उस गुलामी के ताला से उन्हें बाहर निकाल सकता है, यानी ऐसा क्या चीज है जो ताले को खोलने का जो काम जो चाबी करता है वैसे उन लोगों को उस गुलामी से निकाल सकता है, तो मदर टंग। यानी अगर आपको खुद की मातृभाषा पता है तो अगर आप गुलाम बना लिए जाते हैं तो फिर भी आप उस गुलामी से आजाद हो सकते हैं जब आपको सही से खुद की मातृभाषा पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट बैड न्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, यानी उस बुलेटिन बोर्ड में किस तरह के खराब न्यूज जो है वो अक्सर आते थे, तो लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी ये सब आते थे, तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन, यानी अंतिम क्लास में, अंतिम पार्ट में पीछे के बेंच में कौन बैठा हुआ था, तो ध्यान से सुनेगा, द विलेज पीपुल, ध्यान सुनिएगा, द विलेज पीपुल, यानी गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो उस दिन पीछे के बेंच में जाकर बैठे हुए थे। ऐसे अक्सर पीछे वाले बेंच जो है वो खाली रहता था, लेकिन उस दिन जो है वो गांव के लोगों के वजह से वो पीछे वाले जो बेंच था वो भरा हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो द विलेज पीपुल, ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन, यानी उस दिन, ऑन द लास्ट डे कह सकते हैं, यानी अंतिम दिन पीछे वाले बेंच में कौन बैठे हुए थे, किन की वजह से वो जो पीछे वाला एरिया जो है बेंच का वो भरा हुआ था, द विलेज पीपुल या फिर एल्डर पीपल भी आप कह सकते हैं, यानी बुजुर्ग लोग के द्वारा, गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज पैकिंग द ट्रंक्स, ध्यान सुनिएगा, हु वाज पैकिंग द ट्रंक्स, पैकिंग मतलब बांधना और ट्रंक्स मतलब आप सामान कह सकते हैं, यानी सामान जो है वो कौन बांध रहा था, तो आंसर हो जाएगा एम हेमेल्स सिस्टर, यानी जो टीचर एम हेमेल है उनकी बहन जो है वो सामान पैक कर रही थी, सामान बांध रहे थे, और नीचे जो है छत के नीचे जो है वो टीचर यानी एम हेमेल जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल, यानी उस स्कूल में जो एम हेमेल शिक्षक जो है वो कितने सालों तक सर्व किया, कितने सालों तक उस स्कूल में पढ़ाए, तो 40 ईयर्स, ध्यान सुनिएगा, 40 साल तक, कितने साल तक, तो 40 ईयर्स, यानी 40 सालों तक उस स्कूल में उन्होंने अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर, यानी कौन से साल में ये जो कहानी द लास्ट लेसन है वो लिखा गया था, तो 1870 से 1871, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा,
अल्फोंस डुडेट वाज ए, यानी इस चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अल्फ्रेड डुडेट थे? तो ध्यान सुनिएगा, फ्रेंच नोबलिस्ट, यानी एक फ्रेंच के रहने वाले, और वो कौन से काम करते थे? तो नोबलिस्ट, यानी वो उपन्यासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द, यानी ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, ये कहानी किन दिनों पर आधारित है? तो वार पर। ध्यान सुनिएगा, ये जो कहानी है वो वार पर आधारित है। कौन सा? तो फ्रैंको प्रशियन वार। ध्यान सुनिएगा, कौन सा? तो फ्रैंको प्रशियन वार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, फ्रैंको प्रशियन वार। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हेमेल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस, यानी ऐसा कौन सा विचार जो है जो फ्रेंच को बदल दिया, भूलने पर विवश कर दिया, जो एम हेमेल के वो छड़ी था, जो रूलर था, और वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, आखिर फिर भी जिनके वजह से बच्चे हमेशा डरा करते थे, लेकिन आखिर उन लोगों के विचार में, फ्रेंच के विचार में ऐसा क्या आया जिसके वजह से उनके रूलर्स जो है, क्रैंकीनेस है, ये सब को भूलने पर मजबूर कर दिया? तो आंसर होगा द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ये विचार था कि उन्हें पता चल गया कि अगले दिन शिक्षक को स्कूल छोड़कर जाना था, और हमेशा के लिए। अब यही जो विचार है वो ऑथर को पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डिड द विलेज पीपुल कम टू मीट एम हेमेल इन द स्कूल, यानी जो एम हेमेल यानी शिक्षक जो हैं वो जब स्कूल में, ध्यान सुनिए, पढ़ा रहे थे, तो गांव के जो लोग थे उनसे मिलने क्यों गए थे? तो सही आंसर होगा टू शो ग्रेटिट्यूड, यानी उन लोग अपना मान सम्मान, उन लोग अपना रिस्पेक्ट जो है वो टीचर को देना चाहते थे, इसके वजह से उन लोग उस दिन स्कूल टीचर से मिलने गए थे। या फिर अगर थैंक यू भी, ध्यान सुनिएगा, अगर ऑप्शन में थैंक यू भी रहे तो ये भी आंसर हो सकता है, टीचर को धन्यवाद भी करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट लास्ट, यानी अंतिम में, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट हैड एम हेमेल रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी अंतिम में जो शिक्षक एम हेमेल है उस ब्लैक बोर्ड में क्या लिखे हुए थे? ध्यान सुनिएगा, उस ब्लैक बोर्ड में अंतिम में जो टीचर एम हेमेल है वो क्या लिखे हुए थे? इसका आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर आप सही से पढ़े होंगे तो इसका आंसर जो है वो आप आराम से बता सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे आप जाइएगा, वहां पर आप द लास्ट लेसन सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हु डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड्स अबाउट पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के एक भी शब्द जो है वो कौन नहीं जानता था? ध्यान सुनिएगा, पार्टिसिपल्स का एक भी शब्द जो है वो कौन नहीं जानता था? तो सही आंसर होगा फ्रेंच। कौन? तो फ्रेंच। ध्यान सुनिएगा, अब यहां पर आपको एक और क्वेश्चन दिया जा रहा, ध्यान सुनिएगा, इससे आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एम हेमेल, ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू एम हेमेल, यानी ध्यान सुनिएगा, शिक्षक के अनुसार फ्रेंच लैंग्वेज इज व्हाट, यानी अकॉर्डिंग टू एम हेमेल, यानी शिक्षक के अनुसार फ्रेंच लैंग्वेज क्या है? अब इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे।